हाय एवरीवन। तो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डायरेक्टर जाओशी से कहते हैं कि आज रात के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम जाके पहले शावर ले लो ताकि तुम्हें सर्दी न लग जाए। तो जाओशी इन्हें थैंक यू कहता है। फिर डायरेक्टर शैलिन के पास जाते हैं जो कि खाना पकाने की तैयारी कर रही होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है और डायरेक्टर से कहती है कि मुझे तो पक्का लग रहा है कि वो एक चोर है। मुझे तो पक्का यकीन है कि उसे पता भी नहीं होगा कि सीटी स्कैनर कितना महंगा होता है। अगर अभी उसे चोट ना लगी होती ना तो मैं उसे धक्के मार के यहाँ से भगा देती थी। तो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी कुछ भी मत सोचो, देखो उसके कपड़े देखकर ही लग रहा है कि वो अमीर है, तो वो तुम्हारी बकरी क्यों चुराएगा। तो शैलिन कहती है कि डायरेक्टर आपको नहीं लगता कि ये उसकी तरह दिखता है। फिर ये दोनों ही एक पोस्टर के पास आ जाते हैं जिसमें एक आदमी का फोटो होता है और उसमें लिखा होता है कि इस आदमी से बच के रहना, ये लोगों को मेडिसिनल वाइन के नाम पे ठग रहा है। तो शैलिन डायरेक्टर से पूछती है कि वो इसी की तरह दिखता है ना, और वैसे भी हमारे गांव में तो बहुत ही कम लोग आते हैं ना, और ये सेल्समैन की तरह बातें भी काफी कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि शैलिन जाओशी को बाथरूम तक लेके जाती है और उसे कहती है कि तुम जाके शावर ले लो और हाँ पानी ज़्यादा मत यूज़ करना, और इसे कपड़े दे देती है और कहती है कि ठीक है फिर डिनर रेडी हो जाएगा, उसके बाद खाने के लिए आ जाना। फिर जाओशी नहाने के बाद इन लोग के पास आ जाता है। तभी ये दोनों डायरेक्टर से कहते हैं कि तुम तो नहाने के बाद बहुत ही क्यूट लग रहे हो, और शैलिन तो बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि हाँ ठीक दिख रहा है। फिर डॉक्टर जाओशी से कहते हैं कि आओ डिनर करो, देखो शैलिन ने कितना अच्छा खाना पकाई है। फिर जाओशी खाने ही जा रहा होता है, तभी शैलिन उसे रोकती है और कहती है कि ये चिकन काफ़ी महंगा है और 300 रुपये का है, तो इसलिए सोच लेना कि तुम अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं। तो जाओशी कहता है कि मैं तुम्हें हर एक पीस पे 300 रुपये दूंगा। तो शैलिन कहती है कि ठीक है फिर पैसे दो। तो जाओशी इसे फिर से बताता है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो वहाँ हिल के पास पार्क है, तो कल जैसे ही मुझे मेरा फ़ोन मिल जाएगा मैं तुम्हें पैसे तुरंत ही दे दूंगा, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। तभी इतने में लाइट भी आ जाती है। तो जाओशी से कहता है कि देखा मैं सच कह रहा था। फिर शैलिन एक बुक लेके आती है और कहती है कि ठीक है फिर तुम खाओ और मैं सारे पीस की काउंटिंग करूंगी। फिर जाओशी जैसे जैसे खाते जाता है शैलिन लिखते जाती है और कहती है कि तुम तो बड़े अमीर हो। फिर डिनर के बाद शैलिन जाओशी के पास एक पेपर लेके जाती है और कहती है कि इसमें पूरा लिखा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर कितने पैसों का उधार है, यानी कि 2400। फिर जाओशी इस पर साइन कर देता है और कहता है कि मैं दे दूंगा। वैसे अब तुम मुझे बता सकती हो कि आज रात मुझे सोना कहाँ पर है। फिर शैलिन इसे पेशेंट वाले रूम में लेके जाती है और कहती है कि तुम्हें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। तभी शैलिन उसे बताती है कि वैसे तुम्हारे कंधे पे एक कीड़ा है। तो जाओशी जल्दी से डर के उस कीड़े को हटा देता है। तो शैलिन कहती है कि तुम तो एक छोटे से कीड़े से डर गए, और फिर वो इसे और डराने लग जाती है और कहती है कि देखो नीचे भी कीड़े हैं। फिर जाओशी डर के जल्दी से चेयर पर चढ़ जाता है और शैलिन हंसने लग जाती है। फिर वो इसे और डराती है और इसे कहती है कि आज रात जब तुम यहाँ पर सो जाओगे ना तो इस रूम में और भी कीड़े आते हैं जो कि तुम्हारे पूरे बॉडी पे घूमेंगे, तो ठीक है तुम अच्छे से सोना। हाँ, और ये बोलकर वो चली जाती है और अपने रूम में आके दरवाज़ा बंद कर रही होती है। तभी इतने में जाओशी यहाँ पर आ जाता है और वो दरवाज़ा रोक लेता है और इसे कहता है कि क्या मैं भी यहाँ पर आ सकता हूँ। तो शैलिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो जाओशी कहता है कि मैं एक रात का 300 रुपये दे दूंगा। तो शैलिन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि चिकन का प्राइस भी मैंने इतना ही ली थी, तो मैं यहाँ का भी इतना ही लूंगी। तो जाओशी कहता है कि ठीक है फिर 1000 रुपये ले लो। तो शैलिन कहती है कि तुम कितना भी पैसा दे दो मैं नहीं मानूंगी। तो जाओशी कहता है कि लेकिन मैं उस रूम में बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, चाहे मुझे जागना पड़ जाए। फिर यहाँ से हट ही नहीं रहा होता है तो शैलिन मान जाती है और इसे अंदर ले लेती है। तो जाओशी कहता है कि देखो मैंने जितना तुम्हें प्रॉमिस किया हो ना मैं वो सारे पैसे दे दूंगा। फिर शैलिन इसके लिए बेड रेडी कर रही होती है। तभी जाओशी से पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों रहती हो, अगर तुम बकरी की वजह से ऐसा कर रही हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो शैलिन वही वाइन की बोतल लेकर आती है और इसे कहती है कि तुम क्या काम करते हो। तो जाओशी कहता है कि मैं सेल्समैन हूँ, और अगर ज़्यादा डीप में बोलूँ तो मैं मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन इसका तुम्हारे गुस्सा होने से क्या लेना देना है। तो शैलिन कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत होती है जब लड़के झूठ बोलते हैं, और ये बोलकर वो उसे धक्का देती है। तभी जाओशी से एक बुक गिर जाती है जिसमें से एक फ़ोटो निकल जाता है। तो जाओशी वो फ़ोटो उठाकर इसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो शैलिन कहती है कि इस रूम की कोई भी चीज़ों को हाथ मत लगाना, और ये बोलकर वो इस फोटो को फाड़ देती है और इसे कहती है कि ठीक है फिर कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार के पास चलूँगी। और ये बोलकर शैलिन यहाँ से चली जाती है, और फिर शैलिन सुबह 5:30 बजे ही जाओशी को उठा देती है, और ये दोनों रेनकोट पहन के बारिश में देखने आते हैं कि कार कहाँ पर है। शैलिन इसे पूछती है कि तुम श्योर हो कि ये वही जगह है, और जाओशी कहता है कि हाँ यही जगह थी, मुझे याद है कि मैंने यहीं पर ही कार को पार्क किया था। तो शैलिन कहती है कि यानी जिस जगह पर पहाड़ गिर चुका है वहीं पर ही तुम्हारी कार खड़ी थी ना।
और फिर शैलिन यहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तभी जाओशी से पूछ रहा होता है कि मुझे सिटी जाना है, तो यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है? देखो तुम फिक्र मत करो, मैं अपने असिस्टेंट को बोल के तुम्हें सारा पैसा दिलवा दूंगा। तो जाओशी से गुस्से में कहती है कि यही इकलौता रास्ता है सिटी जाने का। तो जाओशी कहता है कि लेकिन मेरा अंशिंग हॉस्पिटल जाना बहुत ही ज़रूरी है आज। तो शैलिन कहती है कि तुम अंशिंग हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? तो जाओशी से बताता है कि मैं अंशिंग हॉस्पिटल में काम करता हूँ और आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो शैलिन कहती है कि अब ये मत बोलना कि तुम एक डॉक्टर हो वहाँ पर। तो जाओशी कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर शैलिन को इसकी सारी बातें झूठी ही लग रही होती है, तो इसे कहती है कि तुम्हारा नाम भी पक्का फेक होगा ना, और तुम्हें ये भी पता है, और क्या तुम्हें ये पता है कि वो हॉस्पिटल में और कौन कौन काम करता है? तो जाओशी से कहता है कि पहले मैं तुम्हें बताने वाला नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं अंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। और ये बोलकर जाओशी बहुत ही प्राउड फील कर रहा होता है। तभी शैलिन इसके ऊपर हंसने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम अंशिंग हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर सभी मीटिंग के लिए आ जाते हैं और सभी प्रेसिडेंट का वेट कर रहे होते हैं, यानी कि जाओशी का। पर वो यहाँ पर नहीं आता तो सभी डॉक्टर अपने काम के लिए चले जाते हैं और जाओशी का असिस्टेंट उसे कॉल कर रहा होता है, पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। और यहाँ पर जाओशी परेशान हो रहा होता है कि सिग्नल भी नहीं पकड़ रहा है। तभी शैलिनी से कहती है कि देखो ये रास्ता जाने का है, एक काम करो तुम चले जाओ, और जो कर्जा है ना तुम्हारे ऊपर वो मैं छोड़ रही हूँ। और फिर इसे बाय बोलकर जाने लगती है। तभी जाओशी इसका पीछा करता है और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? फिर ये दोनों वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं और डायरेक्टर जाओशी से पूछते हैं कि तुम्हारी कार मिली? तभी शैलिन दोनों डायरेक्टर को बताती है कि इसने मुझे बताया है कि ये अंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है, जिस पर डायरेक्टर बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी यंग एज में प्रेसिडेंट बन गए। तो जाओशी उनको अपने हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताने जा रहा होता है कि तभी शैलिन उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो कितना झूठ बोलता है और इसे मारने की कोशिश कर रही होती है और वो इन दोनों के पीछे छुप रहा होता है। तभी यहाँ पर एक ओल्ड आंटी आ जाती है जो कि शैलिन की पेशेंट है। तभी शैलिन उनसे पूछती है कि आंटी इस लड़के को अच्छे से देखो, क्या ये वही लड़का है जिसने आपको धोखे से वो वाइन बेचा है? आप इसे जाकर नज़दीक से देखो। फिर आंटी जाओशी को नज़दीक से देख रही होती है और जाओशी इनसे कहता है कि आंटी इन सभी को बता दो कि मैं वो नहीं हूँ, है ना? तभी आंटी कहती है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, हाँ सही, ये पक्का वही है। और ये सुन के तो बेचारा जाओशी शॉक हो जाता है कि वो इस चीज़ में भी फंस गया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।